बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेडिसन का सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं SK20 का। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो MCQs है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साइट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लूकोकाइनेज। जो ग्लूकोकाइनेज है ना उसका हमारे पास होता है, एक होता है लीवर और दूसरा हमने याद कर लेना है पेंक्रियाज। इन दोनों के अंदर हमारे पास जो होता है ना ग्लूकोकाइनेज होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बाकी सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, बाकी सेल्स के अंदर हमारे पास होता है हेक्सोकाइनेज होता है, ठीक है। लीवर के अंदर और पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर ग्लूकोकाइनेज होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ प्राइमरी एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। प्राइमरी एक्शन क्या होता है, प्राइमरी एक्शन जो होता है ना वो प्रोमोशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोगुलेंट इज सेक्रेटेड बाय मास्ट सेल। मास्ट सेल से कौन सा सेक्रेट होता है, एक होता है हिस्टामीन और दूसरा होता है हेपारिन। तो इसके अंदर से हमारे पास हेपारिन, जो मास्ट सेल जो होता है ना हिस्टामिन और हेपारिन रिलीज़ करती है, तो जो एंटीकोगुलेंट है वो हेपारिन है। इफ़ G6PD डेफिशिएंट पेशेंट हैज़ चिल्ड्रन विद अ पार्टनर हु हैज़ नॉर्मल G6PD लेवल, व्हाट विल बी द जेनेटिक आउटकम ऑफ द चिल्ड्रन। आल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल बिकॉज एक जो है डेफिशिएंट है लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो उसके अंदर नॉर्मल है। तो इस वजह से जो हमारे पास, क्योंकि ये रिसेसिव है तो इसलिए रिसेसिव के अंदर हमारे पास दोनों का होना ज़रूरी है, तो ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल। An 18 years old married female patient presented with right iliac fossa pain, vomiting and fever. Her TLC count is 24,000. Despite these symptoms, her heart rate and blood pressure remain within normal range. Her LMP was 3 weeks ago. Which of the following structure is most likely affected? जो most likely structure affected है वो अपेंडिक्स होगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास राइट iliac fossa का दिया हुआ है, वोमिटिंग दी हुई है, साथ फीवर दिया हुआ है, TLC काउंट जो है वो भी हमारे पास ज़्यादा है और बाकी जो हमारे पास गायनाकोलॉजिकल है वो सब नॉर्मल है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर अपेंडिक्स होगा। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता है कि इनहिबिशन ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन मिनिमल मेटाबॉलिक चेंज, विद मिनिमल मेटाबॉलिक चेंज। अच्छा, ये 7 MCQs जो है ये तकरीबन हर जो SK सीरीज़ है उसमें है, तो ये मार्क कर लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन ही हर जगह आंसर है कि ये मिनिमल मेटाबॉलिक चेंज, यानी उन्होंने ये MCQs बहुत बार रिपीट किया हुआ है और कोई ऑप्शन चेंज नहीं किए हुए या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर इसका कोई नहीं है। हाउ टू कन्फर्म ओव्यूलेशन हैज़ अकर्ड। कैसे कन्फर्म करना है कि ओव्यूलेशन है, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। A 12 years old boy present with nasal bleeding, runny nose, facial swelling, proptosis and loss of velocity. Imaging reveals a mass which is extended into infratemporal fossa. Infratemporal fossa के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास ना जो अगर और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, हमने इसको हम कार्सिनोमा वगैरह नहीं ले सकते, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, कुछ ऑप्शन में कार्सिनोमा दिया होता है लेकिन उसके अंदर एज ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एज भी बच्चे की कम है, तो इसके अंदर हमारे पास होगा जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर म्यूटेशन अकर इन सिकल सेल डिजीज़, एडेनिन टू थायमीन। ये वाला MCQs भी आपने बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इस पेज में से ये वाला MCQ 7 और 10 ये वो MCQs हैं जो बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद है हाउ विल शेफ़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन गार्लिक फ्लेवर टेस्ट। अब हमने फ्लेवर को हमने ये करना होता है, ये हमारे पास सेंसरी है तो ये सेंसरी स्टिमुलाई आएगा, क्योंकि हम सेंस कर रहे हैं ना, फ्लेवर, टेस्ट, स्मेल, ये सब हमारे पास सेंसेशंस होती हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट विद कफ एंड ग्रीनिश स्पूटम, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस पेशेंट। अब ग्रीनिश है ना, ग्रीनिश से हमें पता चल गया कि ये कौन सा है, सोडोमोनास है, सोडोमोनास है। अगर ये सोडोमोनास हमारे पास है तो इसके अंदर ना हमारे पास जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो सेफ्टाइजिडाइम होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर UTI होगा ना तो उसके अंदर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेंगे, तो ये दोनों करके ऑप्शन में दिया हुआ होता है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वो कफ वगैरह के साथ आया है तो इसलिए हम सेफ्टाइजिडाइम, अगर वो यहाँ पे वो UTI के साथ आता तो हम उसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं।
A patient present with high fasting glucose with family history of diabetes was started on anti-diabetic drug. Which of the following drug reduce the absorption of glucose from intestine? Absorption of glucose from intestine जो है वो metformin जो है उसका mechanism of action होता है. A patient presented with polydipsia, polyuria, body aches, renal stone and lab investigation there was increased level of calcium level increase है and decreased level of serum phosphate, increased level of PTH. तो ये हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म. उसके अंदर हमारे पास कैल्शियम भी ज़्यादा होगा और फॉस्फेट. सेकेंडरी वगैरह ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सेकेंडरी के अंदर ना फॉस्फेट भी हमें ज़्यादा मिलता है, फॉस्फेट, तो इसलिए हम इसको, ये हमारे पास है प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म. उसके बाद है अ मैन प्रेजेंट विथ चेस्ट पेन एंड स्वेटिंग फॉर पास्ट 3 hours, हिज ट्रोपोनिन आई levels are raised, his troponin I level are raised and having ST elevation in the inferior lid. Which of the following initial management of this patient? Initial management इस पेशेंट की क्या है, देखिए जो हमारे पास अगर वो 90 मिनट्स के अंदर अंदर आता है ना, तो हमने सबसे पहले उसको PCI करनी होती है. ये हमारे पास इसका टारगेट वो है. लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन अभी क्योंकि वो 3 hours के अंदर आया है, ठीक है, तो हम एस्पिरिन देंगे और इसको थ्रोम्बोलाइज करेंगे और अगर थ्रोम्बोलाइसिस से भी वो बेटर नहीं होता ना, तो हम उसकी फिर हम जो इमीडिएट PCI है उससे हम सेकेंडरी PCI की तरफ चल जाते हैं कि अगर उसके सिम्टम्स ठीक नहीं हुई तो इसके अंदर ए ऑप्शन बनेगा. 3 hours का उन्होंने टाइम ड्यूरेशन हमें यहाँ पे दिया है क्योंकि. अच्छा, उसके बाद है अ फीमेल पेशेंट विद मैस इन अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्रेनिंग एक्सिलरी लिम्फ नोड इन दिस एरिया. देखिए अपर और आउटर क्वाड्रेंट जो होते हैं ना वो हमेशा कौन से होते हैं, एंटीरियर होते हैं, ठीक है. ये जो है ना, ये जो सर्जरी के अटैम्प्ट दे रहे हैं ना, वो तो ये जो है ना याद कर लें बिल्कुल कि निपल ड्रेनेज कहाँ पे होते हैं, एंटीरियर एक्सिलरी में. अपर लेटरल कहाँ जाते हैं, लोअर लेटरल कहाँ जाते हैं, मीडियल क्वाड्रेंट वाले, लेटरल क्वाड्रेंट वाले, टेल कौन से लिम्फ नोड में जाती है. तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार इसमें से रिपीट होते हैं. अच्छा, उसके बाद है रेट ऑफ क्रोमोसोमल एंड एबनॉर्मेलिटी इन लाइव बर्ड्स. तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लेस देन 1% होता है. अच्छा, व्हाट हैपन टू ड्रग इन फेज 1 बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन. इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं. वाई व्हेन फिनाइल एलानिन एंजाइम इज डेफिशिएंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी डिस्टर्ब्ड. इनमें से फिनाइल एलानिन जो है वो एंजाइम नहीं होगा तो कौन सा रिएक्शन डिस्टर्ब होगा, फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन जो है वो वाला डिस्टर्ब हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज जो होता है ना, हाइड्रोक्सीलेज एक एंजाइम है. जब बायोकेम करेंगे ना तो उसके अंदर हम ये वाला देखेंगे. तो इसमें फिनाइल एलानिन जो है वो हमारे पास सीन के अंदर जा रहा होता है. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेरी एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट जो है हमारे पास कौन सी है, सेरिब्रल आर्टरीज है, ठीक है. जो सेरिब्रल आर्टरीज में सर्कल ऑफ विलस बनता है ना, सर्कल ऑफ विलस के अंदर हमारे पास जो है बेरी एन्यूरिज्म होता है. और मेनली भी याद रखना है कौन सी, जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती है ना, कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, उसके अंदर ये हमारे पास होता है, ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज के अंदर. उसके बाद है मल्टीपल माइलोमा इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल इन द ऑर्डर ऑफ प्रीवेलेंस. ये हमने याद कर लेना है. इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है, पहले IgG होती है, IgA होता है, लाइट चेन होती है, और ये तो इसके अंदर हमारे पास GA है ना, तो हमारे पास ये C ऑप्शन बनेगा इसका. अच्छा, अ पेशेंट प्रेजेंट विद फिशरिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ है और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन है. ये किसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की. ये हमारे पास होता है राइबोफ्लेविन की वजह से, ठीक है. इसके अंदर दो ही चीज़ होती है, एक डबल C से याद रख लेना है, एक इसके अंदर हमारे पास चिलोसिस होगी और दूसरा कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन होगी. डबल C से याद रखने का, डबल C जो है वो राइबोफ्लेविन है. और राइबोफ्लेविन जो है ये हमारे पास B2 होता है ना, 2 से याद रखना है 2C. उसके बाद हमारे पास है अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, हर एंडोमेट्रियल बायोप्सी वाज टेकन
which show increase endometrial thickness, increase nucleus to cytoplasmic ratio, but basement membrane intact है. basement membrane intact उन्होंने बात बता दी है, तो इसका मतलब है अभी कार्सिनोमा स्प्रेड नहीं हुआ, मेटास्टेसिस नहीं, तो कार्सिनोमा इन सीटू है. उसके बाद है अ पेशेंट प्रेजेंट विद लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी वाज 90%, ही वाज गिवन डेस्मोप्रेसिन IV. आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेसिन देयर वाज नो एनी चेंज यूरिन ऑस्मोलैरिटी, व्हाट विल बी द काज. अगर डेस्मोप्रेसिन भी दे के फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब है डेस्मोप्रेसिन से भी रेजिस्टेंस है. इसका मतलब है कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स. क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से अगर हम देखें कि डेस्मोप्रेसिन है वो भी दे दिया, लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा तो मतलब है रेजिस्टेंस है, और वो किसकी है, रीनल ट्यूब्यूल्स की. A 30 years old patient present with joint pain and generalized weakness and lab investigation HB9, MCV 68 and ferritin 800. What is the cause of his condition? देखिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं हो सकता क्योंकि आयरन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फेरेटिन दे दी है. ठीक है. थैलेसीमिया के अंदर भी हमारे पास नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बताया कि एक तो ये ओल्ड मैन है. ठीक है, नहीं ओल्ड मैन का बल्कि नहीं है, इसका है कि जनरलाइज जॉइंट पेन और जनरलाइज वीकनेस है. ठीक है, इसका मतलब है उसको कोई क्रोनिक इलनेस है, तो ये अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ होगा. A 35 years old patient present in IOPD with presenting complaint that he is seeing blood vessel in front of eye. देखिए, ये कोई उसको ऐसे लग रहा है कि वो सी कर रहा है ब्लड वेसल इन फ्रंट ऑफ आई. ठीक है, तो ये एक फिनोमिना है, ये नहीं है कि हम आई के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, डिटैचमेंट या कुछ भी. तो ये एंटोपिक फिनोमिना इसको कहते हैं, ये वो है. A 2 years old child present with jerking movement of right upper and lower limb. His father stated that his son also had such 5 episodes in the past. Which of the following neurodevelopmental disorder most likely he has? कौन सी जो है development disorder वो most likely he has? तो इसके अंदर हमारे पास है corticospinal tract defect. वो किस वजह से है? क्योंकि हमारे पास अपर और मोटर न्यूरॉन दोनों की जर्की मूवमेंट्स है. जो हमारे पास कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो क्या कराता है, वो हमारे पास वोलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कराता है. अगर उसके अंदर डिफेक्ट आ गया तो वो अब नॉर्मल मूवमेंट्स होंगे. ठीक है, तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. क्रेनियल नर्व 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड, ये कहाँ पे होता है, 3 हो गया, 4 हो गया. ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ होते हैं, मिड ब्रेन के अंदर होते हैं. A patient presented with paralysis of right limb and loss of face sensation of left side and along with bilateral homonymous hemianopia lesion present in which of the following. देखिए, bilateral एक तो homonymous hemianopia है. ठीक है, पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब है एंड लोअर फेस, लॉस ऑफ फेस सेंसेशन ऑफ लेफ्ट साइड. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, 4 ब्रेन लेगिन बनेगा इसके अंदर. ठीक है, ब्रेन स्टेम का भी नहीं हो सकता क्योंकि ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये हमारे पास ओसिपिटल रीजन का है. ओसिपिटल रीजन ये तो हमारे पास जो सेरिब्रम का डिफेक्ट आ रहा है ना, वो यहाँ पे आ रहा है, तो वो कौन सा होता है, 4 ब्रेन होता है. रिगार्डिंग ग्लूकोरोनाइडेशन 2 इज इंक्रीज सोलबिलिटी ऑफ द ड्रग देयर बाय इट्स यूरिनरी एक्सक्रीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रेटिनोब्लास्टोमा. रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में क्या करेक्ट है. ठीक है, वो कह रहे हैं 10% चिल्ड्रन ट्यूमर, 10% नहीं होता, ये 2% होता है. ठीक है, 80% हेरिडिटरी, 80% नहीं होता, इसका होता है 60-40 की रेशियो. ठीक है, जेंट सेल ऑन हिस्टोलॉजी, जेंट सेल नहीं होते, इसके अंदर होती है होमर राइट रोजेट्स होती हैं. ठीक है, होमर राइट रोजेट्स होती हैं इसके अंदर. ठीक है, और इफ़ पेरेंट्स आर नॉर्मल ऑफ अफेक्टिव चिल्ड्रन दैन 10% चांस ऑफ सिबलिंग टू हैव इट. तो यही ऑप्शन जो है इसमें से बन सकता है क्योंकि बाकी हमने देख लिए, एक्सक्लूड कर दिए हैं. ठीक है, अच्छा, a 35 years old male patient present with history of recurrent infection over past year. He has been hospitalized multiple times for pneumonia. ठीक है, and most recently he treated for bacterial meningitis and give
and severe GIT infection, and again he admitted on hospital for pneumonia. On investigation AIDS का केस है, ठीक है. Which of the following will diagnose pneumonia is due to AIDS? हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास CD4 काउंट जो है वो हमारे पास कम हो जाती है ना इसके अंदर. तो CD4 काउंट 500 से कम नहीं, 10 भी नहीं, मोर देन 100 भी नहीं, तो लेस देन 100 हमारे पास हो जाएगी, ठीक है. तो बनेगा. वैसे अगर वो पूछेंगे ना MCQs में, वो कुछ में पूछते हैं कि वैसे कौन सी है जब हमारे पास निमोसिस्टिस जिरोविसाई का इन्फेक्शन होता है या नमूनिया का इन्फेक्शन पेशेंट को होता है, तो वैसे जो हम आइडियली लेते हैं ना वो 200 से लेस देन 200 ले रहे होते हैं, ठीक है. अ हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न इज़ एसोसिएटेड विद. हीमोलिटिक डिजीज़ होती है तो हम उसके अंदर डायरेक्ट कोम टेस्ट करते हैं और IgG उसके अंदर रेज होता है. कार्सिनोमा स्प्रेड प्रीडोमिनेंटली वाई. कार्सिनोमा कैसे स्प्रेड होता है? डायरेक्ट इन्वेजन, ब्लड, पेरिटोनियल सीडिंग. हमें पता है कि ये हमारे पास इसका जो है वो हिमेटोजीनस स्प्रेड है. हिमेटोजीनस है तो इसकी वजह से कौन सा आ जाएगा? ब्लड वाला ऑप्शन. जेनिटो यूरिनरी TB स्प्रेड वाई. जेनिटो यूरिनरी TB कैसे स्प्रेड होती है? ये भी हमारे पास हिमेटोजीनस, क्योंकि हमने देखा है जो पल्मोनरी TB है तो वो जहाँ से भी हो, पल्मोनरी हो कोई सी भी, तो वो हमारे पास कैसे स्प्रेड होती है? हिमेटोजीनस स्प्रेड होता है. सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? एक दूसरे के साथ सेल्स ने टाइट जंक्शंस बनाए होते हैं, ठीक है, टाइट जंक्शंस. A 36-week pregnant woman with DVT developed left-sided hemiplegia. Which of the following congenital anomaly is most likely present in her? वो कह रहे हैं कि लेफ्ट साइडेड है, ठीक है. तो जो हमारे पास DVT लेग में कहीं पे भी डिवेल्प हुई है, वहाँ से ब्लड गया है, राइट एट्रियम में गया है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई सेप्टल डिफेक्ट होगा, तभी तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट हुआ है. तो हमारे पास स्कैंडम का एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है. उसके बाद है अ 2 years old child present with microcephaly, micrognathia, hypertelorism, palpebral fold, low satiers and hypotonia. तो इसके अंदर हमारे पास जो है ये 22q11 म्यूटेशन, क्योंकि ये हमारे पास कैच 22 वाला स्नेरियो आ गया, कैच 22, उसी की ये सारी प्रेजेंटेशन है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बामेज़ेपिन, ये हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर है. उसके बाद है 40 years old man आफ्टर 8 RTA प्रेजेंट विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डायलेटेड पिपल. डायलेटेड पिपल है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कौन सी वो कह रहे हैं नर्व इन्वॉल्व होगी? अकोलोमोटर नर्व. ये हमारे पास माइट्राइसिस करा रही होती है, ठीक है. और अगर हमारे पास वो कहेंगे मायोसिस वाला सब दे देंगे तो उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी और इसके अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक चेन होगी, सिंपैथेटिक चेन. उसके बाद है चाइल्ड प्रेजेंट इन OPD विद रिकरेंट इन्फेक्शन डायग्नोज एज अ केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू विल सी ऑन CT चेस्ट. CT चेस्ट में हमें क्या मिलेगा? जो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है ना, उसके अंदर हमारे पास होती है ब्रोंकाई एक्टेसिस. ब्रोंकाई एक्टेसिस होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ब्रोंकियल डायलेशन मिलेंगी. एक्स लिंक्ड ए गैमाग्लोबुलिनिया हैज़ अ डिफेक्ट इन. इसके अंदर हमारे पास जो है ना मैचुरेशन डिफेक्ट होता है. मैचुरेशन डिफेक्ट होता है तो प्रो B2B मैचुरेशन डिफेक्ट होगा, ठीक है. BTK का डिफेक्ट होता है, टायरोसिन काइनेज जीन का, और मैचुरेशन नहीं हो रही होती. अ रनर एक्सपीरियंस पेन इन द बैक ऑफ द नी. बैक ऑफ द नी है एग्रेवेटेड व्हेन द नी इज फ्लेक्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस लाइकली ड्यू टू. अब जो बाइसेप फेमोरिस है ना, वो हमारे पास जो है ना थाई जो है ना उसको एक्सटेंड करता है और नी जो है ना उसको फ्लेक्स करता है, ठीक है. अब यहाँ वो कह रहे हैं बैक ऑफ द नी पे पेन है, एग्रीवेट होता है व्हेन नी इज़ फ्लेक्स. नी की फ्लेक्शन कौन करा रहा है? बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है. तो इसलिए जब नी फ्लेक्स कर रहे हैं तो ये वाला जो है पेन करा रहा है. अ पेशेंट प्रेजेंट विद nystagmus on rightward gaze and a left eye does not move inward on right gaze. Where is the lesion? lesion वो कह रहे हैं कि इसका हमारे पास कहाँ पर है? देखिए ये हमारे पास जो है ना इनो जो है, इससे याद रख लेना है इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है. इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया के अंदर हमारे पास जो होता है ना, एक साइड पे हमारे पास नाइस्टैग्मस होगा और दूसरी साइड पे हमारे पास आई के अंदर जो है जो
एडक्शन जो है उसका डिफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट आई का है, डू नॉट मूव इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड मूव नहीं करी ऑन राइट गेज, ठीक है। और साथ में नाइस्टैगमस भी है, हमने पढ़ा है ना, नाइस्टैगमस भी है और ऑपोजिट के अंदर हमारे पास एडक्शन डिफेक्ट है। इनो से याद कर लेना है। तो इसके अंदर जो डिफेक्ट होता है वो होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस का। तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड का, तो हमारे पास लेफ्ट मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस इफेक्ट हो रहा होगा। इन एंजाइमोलॉजी द टर्म मैक्सिमम रेफर टू मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, ये याद रख लेना, ये हमेशा फैसिलिटेटेड डिफिन के अंदर होता है, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट इन गायनी ओपीडी विथ 3rd डिग्री यूवी परलैप्स, 3rd डिग्री यूवी परलैप्स आ रहा है, विच अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अटैच द यूटेरोसैक्रल लिगामेंट टू सर्विक्स। देखिए सर्विक्स के साथ जो है वो कौन सा, यूटीरो है और सेक्रल है। अब इस सर्विक्स से जाके ना ये हमारे पास पीछे सेक्रम से मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर पेल्विकल यानी सेक्रम से आएगा। इन होम्योस्टेसिस द वर्ड गेन इज फॉर, द वर्ड गेन होता है एग्जैजुरेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अ 2 years old child present with midline swelling just below the hyoid bone, midline swelling है हाइड बोन से नीचे। द स्वेलिंग वॉज नोटिस्ड ऑन 3rd month ऑफ एज एंड इज स्लोली इंक्रीजिंग इन साइज विच मूवमेंट ऑन प्रोट्रूजन ऑफ टंग द कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। तो हमने पढ़ा है कि मिड लाइन स्वेलिंग जोन सी भी होगी वो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है। अ यंग चिल्ड्रन हैव अर्ली एडोलिसेंट विद अ प्रोमिनेंट फोरहेड, एवर्टेड लुकिंग ears and long longitudinal mandible and hypergonadism. Which of the following sequence is repeated in triple codons? ये हमने ना पेपर 1 जो किया है उसमें हमने जो पहले 50 MCQs किए थे उसके अंदर इन्होंने ना हमारे पास ये कुछ नहीं पूछा था सीक्वेंस, लेकिन ये मैंने उसमें भी बताया था। उन्हें पूछा था कि कौन सा जो है ना ट्रिपल कोडोन वाली डिजीज़ है, तो उसमें हमने टिक किया था कि फ्रेजाइल एक्स आया हुआ था कि ये फ्रेजाइल एक्स है, ठीक है, ये आया हुआ था MCQs में। इस बार उन्होंने पूछ लिया कि इसका ट्रिपल कोडोन कौन सा है, तो इसका ट्रिपल कोडोन हमारे पास कौन सा आ गया, ये सी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट टाइम वो ट्रिपल कोडोन भी बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। अब वो कहते हैं इसमें कौन सी डोमिनेंस है, तो एक्स डोमिनेंट याद कर लेना है, ठीक है। और इसकी हमने सिम्टम्स तो पढ़ ली थी कि इसके अंदर हाइपरगोनेडिज्म होते हैं और जेंट गुनेड्स होते हैं। मतलब हाइपरगोनेडिज्म है ना, इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, ये CGG है ना, तो G से जेंट, G से गुनेड्स, ठीक है, जेंट गुनेड्स होते हैं। अ पेशेंट इन द वार्ड हैज़ अ ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 180/100, IV फ्यूरोसिमाइड वाज एडमिनिस्ट्रेटिव, व्हाट विल बी द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप। अगर नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप ये होता है कि हमने ऐसे वार्ड्स में भी जब हम देखते हैं हम पेशेंट को लगाते हैं, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि आइदर इससे उसका BP कम हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ फिर उसके बाद कोई फर्दर मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन पहला स्टेप हम ये करते हैं कि पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, 50 MCQs डन।